वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में निरंतर टीकाकरण कार्य जारी है। वैक्सीन सेंटर पर आमजनों की भीड़ और उत्साह देखते हुए जिले में वैक्सीन उपलब्धता अनुसार भेजी जा रही है। जिले के कोविड प्रभारी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान जारी है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने बताया कि सोमवार को 37 वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण हुआ तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार 9000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। कुछ केंद्रों में देर शाम तक टीकाकरण जारी था। उन्होंने बताया कि जिले में 27 जून 2021 की स्थिति में भारत सरकार के कोविन पोर्टल पर एंट्री के अनुसार अब तक 1,85,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। जिले के सामाजिक संगठन, एनजीओ, कोरोना वॉलेंटियर, पंचायती राज का अमला आदि के सतत सहयोग से आमजन नजदीकी सेंटरों पर सुविधाजनक रूप से टीका लगवा रहे हैं। विदित हो कि कोविशील्ड का पहला टीका लगवाने के बाद दूसरा टीका 84 से 112 दिन के बीच में लगाया जा रहा है और कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 से 42 दिन के दौरान लगाया जा रहा है। टीकाकरण महाअभियान के दौरान एक तरफ जिले में जहां कई गांवों में कई टीकाकरण केंद्रों में रिकॉर्ड टीकाकरण किए गए हैं, वहीं सीधी शहर में स्थित क्रमांक 1 और क्रमांक 2 टीकाकरण केंद्र में विगत 2-3 दिनों से लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है, लेकिन टीकाकरण केंद्र में पहुंचे सभी लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। रविवार के दिन टीकाकरण नहीं होने के बाद सोमवार को टीकाकरण के लिए क्रमांक 1 और क्रमांक 2 में लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, लेकिन दिन भर में टीकाकरण केंद्र में 500 से 600 से ज्यादा टीकाकरण नहीं हो सका। यही हाल क्रमांक 2 का रहा, जहां कई सैकड़ा लोगों को बिना टीका लगवाए ही वापस लौटना पड़ा। इस समस्या को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि शहर में टीकाकरण केंद्र और बढ़ा दिया जाएगा। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस संबंध में सीएमएचओ से भी चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 29 और 30 जून को जिले में टीकाकरण बंद रहेगा। एनटीवी इंडिया न्यूज ने सीएमएचओ से बताया कि शहर के केंद्रों में दूसरा डोज लगवाने आने वाले लोगों को भी पहले डोज का टीका लगवाने आए लोगों के साथ धक्का खाना पड़ रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी। टीकाकरण को लेकर अब जब जिले के लोगों में उत्साह जग गया है तो टीकाकरण केंद्रों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन को चाहिए कि टीकाकरण में पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए और लोगों को वापस न लौटना पड़े, जिससे लोगों का विश्वास व्यवस्था और टीका पर कायम रह सके। देश में लगातार पेट्रोल, खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई व युवा बेरोजगारी के विरोध में सतना जिला युवक कांग्रेस द्वारा सतना में सांकेतिक मौन प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी राहुल, सतना के वरिष्ठ कांग्रेस जनों सहित युवक कांग्रेस कार्यकर्ता सांकेतिक प्रदर्शन में मौजूद रहे और महंगाई बेरोजगारी के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। राहुल भैया जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो? राहुल भैया कैसा हो? पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदर्शन के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंधी गूंगी सरकार महंगाई बेरोजगारी पर युवाओं की आवाज सुने और ठोस कार्यवाही करे। सतना में अभी महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस के माध्यम से एक प्रदर्शन था, जिसमें तेल का दाम, राशन का दाम और सब चीजों के लिए अपनी बात रखी गई। अंधी गूंगी सरकार अब तो युवाओं की आवाज सुने और कुछ ठोस कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कोरोना योद्धा घोषित किए गए फ्रंटलाइन वर्कर के मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को कई तरह की मदद देने की घोषणा की थी। सीधी जिले के जनपद पंचायत मझौली के ग्राम सोनवर्षा में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उषा मिश्रा का कोरोना संक्रमण के बाद 9 जून को संजय गांधी स्मृति अस्पताल रीवा में इलाज के दौरान निधन हो गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उषा मिश्रा अपने पीछे 2 पुत्र रितेश मिश्रा और रजनी मिश्रा को छोड़ गई हैं। अब वह निराश्रित हैं। उषा मिश्रा के पति का भी पूर्व में निधन हो चुका है। ऐसे में 20 दिन से भी अधिक समय बीत जाने के बाद शासन प्रशासन द्वारा आश्रितों को अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। इस समस्या को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन एक्टक की महासचिव विभा पांडे,
संयोजक रानी दुबे जी और अन्य पदाधिकारियों ने जिले के कलेक्टर से मिलकर आश्रितों की इस समस्या से अवगत कराया और उन्हें उक्त मामले का ज्ञापन सौंपकर आश्रितों को तत्काल सहायता दिलाने की मांग की है। जिले के कलेक्टर को समस्या का आवेदन देने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन के पदाधिकारियों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को मामले की जानकारी दी और कहा कि शासन प्रशासन को आश्रितों को अतिशीघ्र मदद दी जानी चाहिए जिससे उनके जीवन यापन हो सके। ये बताइए क्या समस्या लेकर आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? हमारी मंझौली परियोजना की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उषा मिश्रा का निधन हो गया है और उनके पति पहले ही एक्सपायर हो गए थे। किस वजह से निधन हुआ है? कोरोना काल में काम करते हुए उनका निधन हो गया है। तो हम लोग आवेदन लेकर आए हैं, कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं और मांग किए हैं कि शासन द्वारा जो भी बीमा की राशि है उनको मिले और उनके घर से, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे निराश्रित हो चुके हैं, तो अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाए। कितना समय हो गया उनको गुजरे हुए? अभी 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? 9 जून अभी, हाँ 1 ही महीना हुआ है। कोई खोज खबर नहीं ली क्या विभाग के लोगों ने? चल रहा है, प्रोसेस चल रही है। क्या बोल रहे हैं? बोले हैं फाइल वाइल उनकी सब कंप्लीट हो गई है और वो लोग विभाग से अधिकारी भी बोले हैं कि हम लोग लगे हुए हैं प्रयास में हो जाएगा और बराबर। आज कलेक्टर साहब से आप लोगों ने मुलाकात की है, क्या कहा उन्होंने? कलेक्टर साहब ने भी यही कहा, आश्वासन दिया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी शासन द्वारा लाभ दिया गया है, कोरोना में काम करते हुए उनकी मृत्यु हुई है, तो जो भी शासन द्वारा निर्देश हैं उनका पालन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? विभा पांडे, आंगनबाड़ी यूनियन संघ की जनरल सेक्रेटरी। हमारे रिपोर्टर हिमायन रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में कोरोना के मामले कम होने पर राज्य सरकार ने अधिक छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है। अब कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में 6 जुलाई तक लागू रहेगा। वहीं कोरोना कर्फ्यू के दौरान अब दुकानों के खुलने का समय बढ़ाकर 5 बजे से 7 बजे तक किया गया है, जबकि पहले 5 बजे तक का था। वहीं अब राज्य में 2 दिन शनिवार रविवार को पर्यटक स्थल भी खोल दिए गए हैं। लंबे समय से बंद जिम और कोचिंग सेंटर भी 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि पर्यटक स्थलों को शनिवार और रविवार को खोला जाएगा, जिसमें कि मसूरी, नैनीताल सहित अन्य पर्यटक स्थल भी शामिल होंगे। वहीं पर्यटक स्थलों में साप्ताहिक बंदी अब मंगलवार और बुधवार को होगी। इसके अलावा दुकानों को खोलने का समय भी 5 बजे से बढ़ाकर अब शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। वहीं बाहरी प्रदेशों से आने वाले को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीयन कराना और 72 घंटे पहले की नेगेटिविटी RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के नैनीताल में जैसे जैसे आर्थिक और अन्य गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे सड़कों पर लोगों और वाहनों की भीड़ बढ़ने लगी है। 28 जून को नैनीताल में वाहनों की वजह से लंबा जाम लग गया, जो सुबह से लेकर शाम तक नहीं हटाया जा सका। जाम की समस्या से शहर में लोग काफी परेशान दिखाई पड़े। सड़क के किनारों में कई सैकड़ों वाहन इधर उधर बेतरतीब तरीके से खड़े रहे। काफी देर बाद पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और वाहनों को हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए भी हिदायत दी। ये नैनीताल में फिर मेले जैसी स्थिति, ऐसा लग रहा है जैसे मेला लगा हो। हिमानी रौतेला, NTV न्यूज, नैनीताल। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2021 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट, रामपुर, नैनी एवं मझौले में किया जाएगा। न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, धनराशि वसूली के प्रकरण, वैवाहिक पारिवारिक प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सब न्यायालयों में लंबित प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त प्रेटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत में किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में जिसके पालन में प्रधान में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2021 में दिनांक 8 फरवरी को प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसके बाद आगामी नेशनल लोक अदालतों के आयोजन की तिथि कोविड-19 संक्रमण के कारण परिवर्तित होती रही। अब दिनांक 10 जुलाई को कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन के निर्देशों का पालन करते हुए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, धनराशि वसूली के प्रकरण, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण तथा राजीनामा योग्य प्रेटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के आपसी राजीनामा एवं समझौते से प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण करने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है तथा कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। और अब से प्रादेशिक हलचल।
मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड में कोई फेल नहीं होगा। रिजल्ट का फार्मूला तय। 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के अंकों के वेटेज से बनेगा रिजल्ट। मध्य प्रदेश में डीजल की भी सेंचुरी। अनूपपुर में 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंचे दाम। छिंदवाड़ा, बालाघाट समेत कई जिलों में दाम सैकड़ा के पास पहुंचे। पाकिस्तान क्लब हाउस चैट पर पूर्व सीएम दिग्विजय ने 16 दिन बाद कहा, बीजेपी मेरे खिलाफ मामला दर्ज नहीं करा पाई, मैं उस पर मानहानि का केस करूंगा। और भिंड में धरती फटी। जमीन में 200 मीटर लंबी 1.5-2 फीट चौड़ी दरार को देख लोग भयभीत। एक्सपर्ट बोले जलस्तर गिरने से हुआ भूस्खलन। और अब पेश है राशि हलचल। बंगाल के गवर्नर पर बड़ा आरोप। ममता ने कहा, जगदीप धनखड़ भ्रष्ट व्यक्ति। उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के एक दिन बाद कालूचक मिलिट्री बेस पर दिखे 2 ड्रोन। भारत ने किया नई मिसाइल का सफल परीक्षण। 2000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम। और मुंबई में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के बाद सिर्फ 26 लोग पॉजिटिव हुए। पहले डोज में भी असरदार है टीका। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvnewz.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।